Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. Class 10 chapter 5 arithmetic progression exercise 5.3. So guys, जैसा कि हमने exercise 5.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. So now it's the turn of question number 4. So आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. ओके सो देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 3, 6, 36. यानी कि गाइस हमें एक एपी सीरीज दे रखी है, ये एक सीरीज दे रखी है एपी, ठीक है. और इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी कि ये इतना सम देगी, ठीक है. यानी कि ये हमें टोटल सम दे रखा है और ये एपी सीरीज दे रखी है. हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं एन से, ठीक है. तो हमें एन फाइंड करना है. ओके और क्या क्या दे रखा है सो देख लेते हैं. देखो आंसर 4. हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ. ये हमें एक सीरीज दे रखी 9, 17, 25. गाइस ये हमें एपी सीरीज दे रखी है, ठीक है. जिसके अंदर ए क्या है, ए है इसके अंदर 9. ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर 9, ठीक है. 9 है फर्स्ट टर्म. एंड अब उसका सम भी हमें दे रखा है. इस पूरी सीरीज का एपी सीरीज का सम हमें दे रखा है गिव अ सम ऑफ 636. ये हमें सम दे रखा है, ठीक है. हमें फाइंड क्या करना है, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है. सो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, ठीक है. मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज. एपी सीरीज में टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. ओके सो हमें एस एन दे रखा है. एस एन क्या दे रखा है 636. सो यहाँ पे लिख लेंगे 636. एन हमें फाइंड करना है, ठीक है. एन की जगह एन. हमें ए क्या दे रखा है 9 प्लस एन हम नहीं लगाएंगे, एन हमें फाइंड करना है. डिफरेंस कितना है, डिफरेंस का इस निकाल सकते हैं. डिफरेंस निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं. a2 का मतलब सेकंड टर्म 17 है और फर्स्ट टर्म क्या है 9. 17 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा 8. तो ये आ गया हमारा डिफरेंस जो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 इस टाइप से, ठीक है. अब ये जो 2 है, एक सेकेंड अभी ऐसे ही रहने दो. 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ये 9 2 जा 18 प्लस 8n माइनस 8. मतलब मैंने केवल मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है. इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दी 8 की इससे. अब देखो 636 ऐसे ही रहेगा, 636 ऐसे ही रहेगा एंड एन अपॉन 2 भी ऐसे ही रहेगा. ये हो जाएगा 18 माइनस 8 10. अगर 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 बचेगा. 10 प्लस 8 10, ठीक है. यहाँ से एक काम कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. मैंने इस पूरे में से 2 कॉमन ले लिया. क्या बच गया 2 5 जा 2 4 जा. ओके 2 से 2 कट और बचा हमारे पास 636 इज इक्वल टू 5 इंटू एन, ठीक है, प्लस 4n इंटू एन 4n स्क्वायर. अब कुछ भी नहीं करना, अब केवल हमें इसके फैक्टराइज कर देने हैं, ठीक है. क्या कर देना, फैक्टर्स कर देने, आंसर आ जाएगा. इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो देखो थोड़ा सा पार्ट रफ कर देते हैं, इधर स्पेस नहीं है. हाँ तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है. 4n स्क्वायर प्लस 5n और इसको हमने इधर ले लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, हो जाना है 636. इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करने आपको आते ही होंगे. 53 माइनस 48, ठीक है. 53 में से 48 माइनस करोगे तो 5 बचेंगे. मल्टीप्लाई करोगे तो यही इन दोनों की प्रोडक्ट आएगा इंटू एन माइनस 636 इक्वल टू 0. ये हो जाना है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0. यहाँ से कॉमन ले लो n, क्या बचेगा 4n प्लस 53. यहाँ से भी कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ से हम कॉमन लेंगे 12, ठीक है 12. तो ये हो जाएगा 12 4 जा, ठीक है 4n और फिर माइनस माइनस प्लस
ये बचेगा, ठीक है। तो यानी कि एक हमारे पास आया n-12 और एक आया 4n + 53 इक्वल टू 0। ओके, सिंपल हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, बस और कुछ नहीं किया है, बाकी हमने ऐसे ही लिख लिया। और एक बात और, अब ये हम n-12 को 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है, और इसको भी 4n + 53 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। n = 12 और ये क्या हो जाना है माइनस, और माइनस नहीं लेते, ठीक है, माइनस नहीं मतलब, क्योंकि माइनस का मतलब नहीं, जो ये है ना क्या है 53/4, तो जो 53/4 जो टर्म्स होती है ना वो हमेशा गाइस नेचुरल नंबर में होती है, काउंटिंग नंबर की फॉर्म में होती है, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर नहीं है, ये है देखो n = 12, इसको लेंगे, ओके, और नेगेटिव भी आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेंगी, तो 12 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो 12 रहेगी, n = 12, सो अगर 12 टर्म्स होंगी तो ये सम देंगे, सो 12 टर्म्स ऑफ दिस AP सीरीज विल गिव ए सम ऑफ 636, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 टर्म्स सम क्या देंगी, यही हमारा सम देंगी। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी कि हमें AP सीरीज दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, तो उस AP सीरीज की लास्ट टर्म क्या है 45 एंड दिस सम इज 400, और उस AP सीरीज पे जितनी भी टर्म्स है उसका सम कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब कि n निकालना है, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल सेम, n निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस, और डिफरेंस भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डिफाइन करना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं a से, a क्या है 5 एंड लास्ट टर्म क्या दे रखी है 45, ठीक है, और सम कितना दे रखा है, सम इज 400, मतलब सम को लिखते हैं हम SN से, SN कितना दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n हमें फाइंड करना है और हमें डिफरेंस भी फाइंड करना है, ओके। सो हमने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था सम ऑफ मैंने आपको AP सीरीज की टर्म्स के सम के 2 फॉर्मूलेस लिखवाए थे, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज, ठीक है। AP सीरीज में टर्म्स का सम का फॉर्मूला था SN = n/2 और A + L। अब हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई जब करते हैं जब हमें लास्ट टर्म दे रखी होती है, देखो लास्ट टर्म 45 दे रखी है, अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या दे रखा है, सम हमें दे रखा है, SN भी हमें दे रखा है 400, और n हमें फाइंड ही करना है, A क्या है, A 5 है, लास्ट टर्म क्या है 45, ओके। तो ये क्या हो जाना है 400 = n/2, 45 + 5 हो जाएगा 50, 25 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो n 400 और क्या हो जाएगा 400 / 25, ये जो 25 मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में आ जाएगा, और इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 25 बन जाए 25 एंड 25 6 = 150, तो n की वैल्यू क्या निकल जाएगी 16, ठीक है, n क्या आ गया 16। अब गाइस n आ गया, हमें dv निकालना है, क्या निकालना है d, देखो dv फाइंड करना है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म्स, ये होता है an = a + n - 1 × d, इसमें d आ जाएगा, लेकिन an क्या होता है, an और l इक्वल होते हैं। an क्या होता है गाइस, लास्ट टर्म होती है, ठीक है, क्या होती है लास्ट टर्म, तो an की जगह हम क्या लगाएंगे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म जो हमें दे रखी है 45, ओके, क्या है 45 = a क्या लगाएंगे, ये तो हमें दे रखा है ना, फर्स्ट टर्म क्या है 5, अब n भी हमें पता है कितने हैं टर्म 16, -1 × डिफरेंस हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 45, और ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा माइनस का, 16 - 1 15 ×
डी, 45 में से 5 40 ऑफ इज इक्वल टू 15 डी। डिफरेंस निकालोगे 40/15 यानी कि 5 8 जा 5 3 जा, तो 8/3 डिफरेंस आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 16 एंड डिफरेंस क्या हो जाएगा 8/3। दैट इज द फाइनल आंसर। So now we are having question number 6 and question number 6 में क्या दे रखा है, let's see. So देख हमें दे रखा है the first and last term of an AP are 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। यानी कि गाइस एक AP सीरीज है, AP सीरीज की फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस हमें 9 दे रखा है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तब उसमें कितनी टर्म्स है, मतलब हमें नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हमें फाइंड करना है, मतलब n फाइंड करना है n। व्हाट इज देयर सम, और उसका सम भी फाइंड करना है, सम का मतलब Sn, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों दे रखी है। सो फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं, a से। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं a से, जो हमें दे रखी है 17, एंड लास्ट टर्म को बोलते हैं l या फिर an, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें 350, एक सेकंड देख लेते हैं, 350 ही दे रखा है या 35, हाँ 350 है, ठीक है 350, ओके। अब दे रखा है द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं जो है 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हमें नंबर ऑफ टोटल टर्म्स फाइंड करना है, व्हाट इज देयर सम, और सम का मतलब Sn भी फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। n कैसे फाइंड करेंगे, सो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का, ठीक है, n फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म्स। nth टर्म्स का फॉर्मूला गाइस होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे an और l बात एक ही होती है, ठीक है। तो l की जगह हम क्या लगाएंगे, l हमें नहीं दे रखा है 350, l की जगह हम लगाएंगे 350, a हमें दे रखा है 17 प्लस n हमें फाइंड करना है, डिफरेंस हमें दे रखा है 9, तो 350 और ये जो 17 इधर आ जाएगा माइनस का 17 इक्वल टू में 9 इंटू एन माइनस 1, माइनस कर लो, यहाँ पे 10 में से 7 3, 4 में से बन जाएगा 3 और 333 इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1। अब ये हो जाएगा 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 9 3 से 27 और फिर बच गया 6, 9 7 जा, ठीक है। तो 37 और माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 38, एन की वैल्यू आ गई 38, ओके। एन क्या आ गया 38, एन हमने निकाल लिया, हमसे बोला गया था कि हमें एन फाइंड करना था, जो हम निकाल चुके। अब नेक्स्ट हमें एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। क्या होता है गाइस, AP सीरीज की टर्म्स का सम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है, ये होता है। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38, लिख दो 38/2, a क्या है फर्स्ट टर्म है 17 प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 350, ठीक है। अब देखो 2 बन जा 2, 2 9 जा, तो s और n की जगह हम क्या लगा सकते हैं 38, तो s 38 आ जाएगा 19, इन दोनों को ऐड कर दो 7 और 6, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 19 7 जा 133, 13 कैरी, 19 6 जा 114 और इन दोनों को ऐड कर दो 7 2 127, 7 कैरी, सॉरी 7 एंड 12 कैरी, 19 3 जा 57 और 12 को ऐड कर लो, तो ये हो जाना है 69, मतलब 6973 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें सम निकालना था टर्म्स का, तो S38 आ गया 6973 एंड जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 38।
So now you are seeing here 7 question is written here, and what is in question number 7? So let's read. Find the sum of first 22 terms of an AP. एक AP दे रखी है, ठीक है, उसमें हमें सम निकालना है 22 टर्म्स का. ओके, कितनी टर्म्स हैं उसमें? 22 टर्म्स दे रखी हैं. इन विच, देखो इस टाइप से AP सीरीज दे रखी है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और लास्ट में फिनिश हो जाएगी A22 तक. ओके, और इसमें क्या क्या दे रखा है? सो दे रखा है हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू, गाइस हमें पता लग रहा है कितनी टर्म्स है? 22. ओके, एंड इन विच डिफरेंस हमें दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 7, एंड फिर बोला गया जो 22 टर्म है वो 149 है. ठीक है, 22 टर्म क्या है? था 149. 22 टर्म का मतलब हो जाएगा उसमें टर्म्स कितनी है? 22 टर्म्स. लास्ट टर्म क्या है? 22. और जो हमें लास्ट टर्म क्या दे रखी है? 149. आप समझे, हमें 22 लास्ट टर्म दे रखी है 149, क्योंकि गाइस इस सीरीज में केवल 1 से लेके 22 टर्म्स हैं. ठीक है, लास्ट हमारी 22 टर्म है, और 22 टर्म हमें दे भी रखी है, वो कितनी है? 149. मतलब कहने का है कि लास्ट टर्म हमें दे रखी है और लास्ट टर्म हमें दे रखी है. अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें सम निकालना है. क्या निकालना है? सम. ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज. क्या हो जाएगा फॉर्मूला? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस एल. मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे L हमें दे रखा है. L हमें दे रखा है ना, लास्ट टर्म 149, और N की जगह 22. सो 22/2 इंटू A हमें नहीं दे रखा, A हमें नहीं दे रखा. दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें nth टर्म वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, इसको यहीं रहने दो, बाकी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो, इसको यहीं रहने दो. पहले लिखो फॉर nth टर्म्स. nth टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, an का मतलब L. लास्ट टर्म कितनी है? 149 इक्वल टू A क्या है? A हमें नहीं दे रखा, n हमें पता है. n क्या है? n गाइस है 22. ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है? 22. सो 22 माइनस 1 इंटू डी. बाकी हमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी हमें दे रखा है 7. ठीक है, डी कितना है? 7. तो ये हो जाना है 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7. ठीक है, 149 इज इक्वल टू A प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 147. 149 इसको इधर ले लोगे, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू A, और 9 में से 7 जाएगा 2, तो A क्या आ जाना है? 2 आ गया. ठीक है, A क्या आ गया? 2. यहाँ पे रख दो 2. लास्ट टर्म आपको पता ही है 149. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट होके S22 इज इक्वल टू 11 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो 151. 11 बन जाए 11, कैरी 1, 11 5 जाए 55 प्लस 1 56, कैरी 5, 11 बन जाए 11, 11 प्लस 5 16. तो S यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज इज इक्वल टू 1661. हमें यही तो फाइंड करना था, सम निकालना था ना 22 टर्म्स का. सो गाइस ये हो जाएगा 1661. दैट इज द फाइनल आंसर. So having question number 8, and what is in question number 8? Let's see. So question number 8 में हमें दे रखा है find the sum of first 51 of an AP. यानी कि गाइस हमें सम निकालना है 51 टर्म्स. एक AP है, ठीक है, इस टाइप से AP सीरीज में कितनी टर्म्स दे रखी हैं? 51 टर्म्स दे रखी है इस टाइप से, A1, A2, A3 एंड सो ऑन A51. ठीक है, हमें मतलब हमें केवल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP. तो हमें इस मतलब जो सीरीज दे रखी है ना, हमें जो सम निकालना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है. ठीक है, फर्स्ट AP 51 टर्म्स, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो सम निकालना है वो केवल 51 तक ही निकालना है. ओके, जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म हमें दे रखी है 14 एंड 18. मतलब कहने का है कि सेकंड टर्म का मतलब हो जाएगा A2 कितना है? 14. थर्ड टर्म को बोलेंगे A3 कितना है? 18. ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर
nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें बोला गया है कि हमें सेकंड टर्म दे रखी है, तो n इज इक्वल टू सेकेंड पुट करो। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन की जगह 2 माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से बन जाएगा 1 इंटू डी आएगा ओनली। ठीक है, अब a2 हमें कितना दे रखा है 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी हमने क्या रखा फॉर n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें 2 दे रखा था और 3 भी दे रखा है फॉर n इज इक्वल टू 3। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, रखो यहाँ पे n की जगह 3 इज इक्वल टू a प्लस एन की जगह 3 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस गाइस नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से बन जाएगा 2 इंटू डी, इसको बोल दे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, इसके अंदर a3 की वैल्यू भी रखो। a3 क्या है 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन सॉल्व। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फर्स्ट देखो ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 80। नेक्स्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू 14, इसको माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, 2 में से 1 d, और ये हो जाएगा 4। डिफरेंस कितना निकल गया, d निकल गया। ठीक है, हम a भी निकाल सकते हैं, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है गाइस, 14 इज इक्वल टू a प्लस डी दे रखा है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये 14 इज इक्वल टू a प्लस डी। ओके, और हमें पता है कि डिफरेंस कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a, यानी कि a इज इक्वल टू 10। a कितना निकल गया 10 और d कितना निकल गया 4। अब फाइंड क्या करना है, हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। सो इसको रफ कर देते हैं। ओके, और बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, ये होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत ईजी फॉर्मूला है, n की जगह क्या पुट करेंगे 51। ठीक है, 51 टर्म्स हमें फाइंड करनी है, और a की जगह a हमें दे रखा है कितना 10। ठीक है, प्लस n की जगह 51 माइनस 1 d, डिफरेंस हम निकाल चुके 4। सो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4। ठीक है, इस वाले पार्ट को रफ कर देते हैं। हाँ, ये हो जाना है 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 220, 2 बन जा 0, मल्टीप्लाई कर दो, 11 बन जा 11 कैरी 1, और 11 5 जा 55 प्लस 1 6 5, तो ये हो जाएगा 5610। यही है हमारा S51। सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। ओके, हमें ये बोला गया था कि 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। Having question number 9, and question number 9 there is given that if the sum of first 7 terms of an AP is 49। दे रखा है कि एक AP सीरीज है। ठीक है, AP सीरीज है, उसमें फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम दे रखा है 49 दे रखा है। ठीक है, एक AP सीरीज है जिसमें फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो हमें 49 दे रखा है। दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन सीरीज, एन टर्म्स हमें निकालना है कि अगर उसके अंदर एन टर्म्स होंगी तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन। क्या दे रखा है, इस टाइप से हमें कोई सीरीज दे रखी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 7 टर्म्स। ठीक है, सो देखो सम ऑफ
सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, एपी सीरीज, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब हमसे आप क्या दे रखा है, एन इज इक्वल टू 7 टर्म्स का हमें दे रखा है ना, 7 टर्म्स का, तो एन की जगह आप 7 पुट कर दो, सिंपल। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी। और 7 और S7 हमें दे कितना रखा है, देखो गाइस हमें S7 सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है 49। इसी प्रकार हमें सम ऑफ 17 टर्म्स दे रखा है 289। तो हम S7 की जगह क्या पुट करेंगे, 49। 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और बाकी हमें कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। सो आपको क्या दिख रहा है, 7 7 जा 49, 2 जाएगा इधर, ठीक है, 7 2 जा 14, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60, यहाँ से 2 कॉमन है, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d, 2 7 जा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारे पास है फॉर n इज इक्वल टू 17। अब n हमारे पास क्या दे रखा है, 17, ठीक है, दैट ऑफ 17 टर्म्स। सो उसके लिए क्या लगाएंगे, बस कुछ नहीं करना, n की जगह आप 17 पुट कर दो। तो n की जगह 17 पुट कर दिया, क्या हो गया 17 अपॉन 2, और इंटू में 2 इंटू ए प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे S17 हमें दे कितना रखा है, S17 289, 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 6 17 माइनस 1 16 इंटू डी। 17 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा इसे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, बचेगा a प्लस 80, ठीक है, 2 से 2 कट, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। क्योंकि देखो हम क्या रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। सो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हमारे पास दे रखी है 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d एंड नेक्स्ट है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 17 में से 7 10, ये दोनों कैंसिल आउट, 8 में से 3 5, d की वैल्यू आ गई 2, d कितना आया 2, ठीक है, d आ गया 2। a हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, कैसे, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी की जगह 2, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, a 1 d 2। फिर बोला क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब हमें कितनी टर्म्स दे रखी है, एन टर्म्स दे रखी है, एन टर्म्स, ठीक है। तो एन टर्म्स का सम निकालना है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ एन टर्म्स। देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी सीरीज, सो वो हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट गाइस यहाँ पे अब केवल n ही दे रखा है, n की जगह नहीं दे रखा कि 7 टर्म्स या 17 टर्म्स, कुछ नहीं दे रखा, n की जगह n ही, ठीक है, क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस n की जगह n, क्योंकि n टर्म्स का, d की जगह 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, बच्चा हमारे पास एन एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n इंटू एन स्क्वायर। सो दे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट एन टर्म्स का सम एन स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड।
सो हैविंग क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है सो दैट हमें देखो इस टाइप से एक AP सीरीज दे रखी है, ठीक है, A1, A2, AN लास्ट तक एंड फॉर्म एन AP, ये हमें AP बना रही है, ठीक है, सीरीज बन रही है AP वेयर AN इज डिफाइंड एज फ्लो, जहाँ पे AN हमें नीचे दे रखा है, AN फर्स्ट, देखो सेकंड जो 10 क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें AN ऐसे दे रखा है, सेकंड पार्ट में AN ये दे रखा है, फिर बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन एच केस, यानी कि हमें ये भी निकालना है कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, और ये इस प्रकार से AP बन रहा है, AP सीरीज बना रहा है जहाँ पे AN इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट AN इज इक्वल टू 3 + 4n दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, हमें बस n इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, सिंपल फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। सो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1 का मतलब हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट टर्म आ गई। फॉर सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, ठीक है, तो अब जहाँ भी n है वहाँ पे 2 पुट कर दो, 3 + 4 इंटू 2 यानी कि 3 + 8 यानी कि 11, तो A2 सेकेंड टर्म क्या हो गई 11। फॉर थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म के लिए n इज इक्वल टू 3 हो जाना है, n की जगह 3 पुट करो, ये हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3 यानी कि 3 + 12 इज इक्वल टू 15। इस प्रकार से AP सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, AP सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म इसकी 11, थर्ड टर्म इसकी 15, ऐसे चल रही है AP सीरीज। ओके, अब हमसे बोला जा रहा है कि हाँ इसमें जब AP सीरीज तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 11, फर्स्ट टर्म है 7, 11 में से 7 जाएगा तो D बचेगा, ठीक है, 4। बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पे लिखो सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन AP, हमसे 15 टर्म्स AP सीरीज की 15 टर्म्स का सम पूछा जा रहा है, तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू D, सारी वैल्यूज़ हमें पता ही है, क्या है n की जगह हमें रखना है 15, n की जगह 15/2, a कितना है 7 और प्लस n की जगह 15 - 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है गाइस 4, ठीक है 4। तो अब कितना इजी हो गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। सो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2, 7 × 2 = 14 प्लस 15 में से 14 इंटू 4, कहने का मतलब है कि S15 आ जाएगा 15/2 और 14 प्लस 56, इन दोनों को ऐड कर लो, 15/2 इंटू 2 से 35 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 × 5 = 75 कैरी 7, 15 × 3 = 52 हो जाएगा, ठीक है, 45 + 7 52। सो S15 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 525, यही हमारा आंसर। ओके अब इसी की तरह है सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम इसी की तरह, ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं एंड सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी हम यही करेंगे, क्या दे रखा है हमें सेकंड पार्ट गाइस, AN इज इक्वल टू n - 5n, तो फॉर n इज इक्वल टू फर्स्ट, अगर n 1 है तो A1 निकल जाएगी फर्स्ट टर्म, 9 - 5 इंटू 1, 9 - 5 इज इक्वल टू 4, A1 क्या आ गया 4, ठीक है। अब सेकंड टर्म n इज इक्वल टू 2, सेकंड टर्म के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करो, तो A2 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 2 यानी कि 9 - 10 इज इक्वल टू -1, सेकंड टर्म क्या आ गई -1, थर्ड टर्म n इज इक्वल टू 3 रख दो, n की जगह 3 रख दो, ठीक है, n की जगह 3 पुट कर दो, 9 - 15 यानी -6, AP सीरीज बन गई। AP सीरीज क्या आई 4
-1 -6 एंड सो ऑन, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे लिखो 4, ये आ जाएगा हमारा क्या है A1। ठीक है, A1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, A1 है 4। अब देखो, अब हमारे पास ये भी आ गई AP सीरीज, तो हम क्या निकालेंगे डिफरेंस, A2 माइनस A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म है -1, फर्स्ट टर्म है 4, तो ये हो जाएगा -5। डिफरेंस कितना है -5। फिर हमसे बोला जा रहा है कि हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स। तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n की जगह हमें कुछ नहीं करना है, केवल 15 पुट कर देना है। 15/2 2a, a क्या है 4 है, प्लस n की जगह 15 माइनस 1, डिफरेंस -5। ठीक है, क्या हो जाएगा 15/2, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 1 14 इंटू 5 70। ठीक है, सो ये हो जाएगा 15/2, माइनस कर लो 62 आ जाएगा 31 इंटू 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ये हो जाएगा 465। तो सम ऑफ 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 465। ठीक है, तो 15 टर्म्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा 465। एक बात और, अगर आप ये छोटे नंबर में, छोटे सब बड़े इसमें से माइनस कर रहे हो ना छोटे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, -465 हो जाएगा, क्योंकि हम स्मॉल नंबर में से बिगर नंबर सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को मैं रीड करूँगी। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, सो मैं इसको रीड करती हूँ एंड यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉच इन योर बुक। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली, अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसको बुक में देखते हैं देन। सो दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। यानी कि गाइस हमें एक AP सीरीज दे रखी है। ठीक है, AP सीरीज में फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो हमें दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। जैसे मैंने नोट करा है Sn, यानी कि जो भी AP सीरीज है उसमें n टर्म्स का एडिशन क्या दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, फिर देन दे रखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, जो हो जाएगी S1। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी S1 दे रखा है। ठीक है, दैट इज S1, फर्स्ट टर्म ही S1 है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स का सम कितना होगा, S2 भी हमें फाइंड करना है। फिर दे रखा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या, यानी A2 हमें फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड द nth टर्म। फिर हमें थर्ड 10th एंड nth टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करेंगे इसे सॉल्व। देखो हमें सम दे रखा है, एक हमें इस प्रकार से AP सीरीज दे रखी है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि हमें नहीं पता कितनी टर्म्स का सम है, लेकिन फर्स्ट जितनी भी टर्म्स है n है। ठीक है, n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। अब बोला जा रहा है जो A1 है फर्स्ट टर्म है ना, वो S1 ही है। क्या है, फर्स्ट टर्म है S1। हम S1 कैसे निकालेंगे, इफ़ अगर हम n इज इक्वल टू 1 रख दें इसमें, तो S1 निकल जाएगा। S1 निकल जाएगा ना, देखो n की जगह 1 रखो, निकल गया S1। और S1 भी तो S1 ही तो फर्स्ट टर्म है। 4 इंटू 1 माइनस n कितना है 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक है, अब हमसे फिर पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि सम ऑफ 2 टर्म्स। तो अब हम क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 2। सम ऑफ 2 टर्म्स कितना हो जाएगा, अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो 4 इंटू n कितना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4। ठीक है, अब हमसे पता है क्या पूछा जा रहा है, हमें निकालनी है सेकेंड टर्म। देखो अगर 2 नंबर हैं हमारे पास 2 और 3, उनका सम कितना आ रहा है 5। ठीक है, उनका दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 5। और हमें पता है कि हमारे पास जैसे कि A1 प्लस A2 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है।
ठीक है, 2 टर्म है, 2 नंबर है हमारे पास जिनका सम है 5 और हमें फर्स्ट नंबर पता भी है कि फर्स्ट टर्म क्या है, वो 2 है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालोगे आप? सेकंड टर्म को यही तो करोगे, दोनों के जो एडिशन है, दोनों का एडिशन कितना है, a1 प्लस a2 माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे तो निकालोगे ना आप, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 5 माइनस 2 यानी कि सेकंड टर्म क्या निकल जाएगी, 3। इसी प्रकार से हमें सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? पहले तो उन दोनों टर्म्स का एडिशन, तो दोनों टर्म्स का एडिशन s2 माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3, s1, s2 क्या है 4, s1 को फर्स्ट टर्म को s1 भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या आई, 1। समझ में आ गया? सेकंड टर्म क्या आई, 1 आई। ठीक है, नेक्स्ट हमें a2 भी निकल गया। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है, फिर हमें 10 टर्म निकालनी है, फिर हमें an निकालना है। गाइस क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म का, फॉर nth, लेकिन उससे nth टर्म, ठीक है, तो nth टर्म में क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम n इज इक्वल टू, हमें पता क्या है, हमें ये पता है ना कि पहले हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है, 2 या फिर 2 ही रखूँ, तो a2 n की जगह a2 हो जाएगा, a प्लस n की जगह, और फर्स्ट टर्म हमें पता भी है, फर्स्ट टर्म क्या है, a होती है फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो इसकी जगह 3 पुट कर दो। n क्या है, n हमें पता है 2 है, 2 माइनस 1 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 प्लस डी, और a2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस डी, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, क्या आ जाएगी, माइनस का 2। ओके, अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, क्या बोला गया हमसे, थर्ड टर्म निकालनी है, 10 टर्म निकालनी है एंड n टर्म निकालनी है। कितना इजी है। सो क्या पहले क्या बोला गया हमसे, ये हमारे पास n टर्म का फॉर्मूला है, फिर बोला गया है फॉर n इज इक्वल टू 3। थर्ड टर्म हमें निकालनी है ना, तो n की जगह अब 3 पुट कर दो, a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 इंटू डी। तो a कितना दे रखा है, देखो a क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखी है 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है, डिफरेंस है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। थर्ड टर्म क्या आ गई हमारे पास, माइनस 1। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास आ गई माइनस 1, एंड फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें 10 टर्म भी निकालनी है। ठीक है, 10 टर्म भी हमें निकालनी है, 10 टर्म, तो 10 टर्म कैसे निकालेंगे, अब n इज इक्वल टू 10 पुट कर दो, n की जगह आप 10 पुट कर दो, a 10 इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 3 प्लस 10 माइनस 1 9, और डिफरेंस कितना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18 मतलब माइनस 15। तो a 10 क्या आ गई, 10 टर्म, 10th टर्म हमारे पास आ गई माइनस 15, थर्ड टर्म आ गई माइनस 1, तो हमारे पास अब क्या रह गया, लास्ट टर्म और रह गई है an। अब n निकालना है, nth टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब n टर्म कैसे निकालेंगे, इसी से निकाल दो। अब n टर्म, n इज इक्वल टू एन ही पुट करना है ना, तो an इज इक्वल टू a कितना है, a है 3 प्लस n की जगह n, और डिफरेंस है माइनस का 2, सो ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एन 2n, और ये माइनस 2, तो 1 माइनस 2n, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2n। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे तो हमने माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, 2 इंटू एन, और फिर ये हो जाएगा, देखो एक सेकेंड, ये माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2n, यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, ये आंसर है हमारा। एक आंसर ये 5 माइनस 2n, क्योंकि हमें n टर्म an निकालना था, an निकाल दिया, a10 निकालना था, a10 निकाल दिया, ये भी आंसर है। a3 निकालना था, वो भी निकाल दिया। ठीक है, a2 निकालना था, वो भी हमने निकाल दिया 1, s2 निकालना था, s2 भी हमने निकाल दिया 4 आया। ठीक है, s2 क्या है 4 आया, s1 निकालना था, निकाल दिया, s1 आया 3।
सो नाउ वी आर हैविंग 12 and 13 क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. These both questions are really very easy. Let's see what are there. So question number 13 दे रखा, sorry 12 दे रखा. What find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. यानी कि गाइस हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास यानी कि नेचुरल नंबर ही लेने हैं. ठीक है, तो पहला हमारा है कौन सा नंबर, 6 ही 6 से डिवाइड हो रहा है, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30. इस प्रकार से हमें 40 नंबर लेने हैं, उनका सम बताना है, कितना सम होगा उन नंबर का. ठीक है, तो एक कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है गाइस 6 है. ठीक है, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब a2 माइनस a1. a2 क्या है 12 और फर्स्ट टर्म क्या है 6 यानी 6. डिफरेंस तो आपको वैसे ही पता है कि हम 6 को आगे बढ़ा के लिख रहे हैं तो 6 ही आना है. टोटल टर्म्स कितनी है 40. अब हमें पूछा गया है सम. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज. क्या हो जाएगा, Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, सारी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर. ठीक है, और n की जगह हमें क्या पुट करना है 40. एस 40 इक्वल टू n की जगह 40/2 इंटू a की जगह हमें पुट करना है 6 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है गाइस 6 है. ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा यानी कि 20 इंटू 6 टू 12 प्लस 39 इंटू 6. तो ये हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 कैरी 18 प्लस 3 23. इन दोनों को ऐड कर दो 20, 4 2 6 3 1 4 और 2 मल्टीप्लाई कर दो 6 2 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 9 2 2 जा 4 4920. ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 6. देखो कितना एजुकेशन था हमारे पास, 4920 आ गया. बस यही था, सम निकालना था 40 टर्म्स का जो टर्म्स 6 से डिवाइड हो रही हैं. ठीक है, इसी प्रकार से 13 भी बहुत ईजी है. सो देखो इसको रफ कर देते हैं, एंड करेंगे 13 वाला. अब 13 वाले में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. 8 के मल्टीपल तो कौन कौन से, एक तो 8 ही है, फिर 16, फिर 24, फिर 32 एंड सो ऑन. ठीक है, हमें सम निकालना है 15 मल्टीपल ऑफ 8. तो हमें a कितना दे रखा है 8, डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 है 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8. डी कितना आ गया 8, एन क्या है गाइस 15 और सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज. तो वो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बहुत ईजी. n की जगह हमें क्या रखना है 15. ठीक है, 15/2 इंटू में 2 इंटू a क्या है फर्स्ट टर्म जो है 8. ठीक है, प्लस n की जगह 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 8. ठीक है, सो ये हो जाएगा 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 16 प्लस 112. ऐड कर दो 6 2 8 2 128, 2 6 जा 2 4 जा 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60, 15 6 जा 96. तो 960. सिंपल हमारा 960 आंसर आ जाएगा. दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. सो क्वेश्चन नंबर 14 है. 14 दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. यानी कि गाइस 0 एंड 50 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं उसका हमें सम निकालना है. ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में जो सीरीज बनेगी वो इस टाइप से, ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5
एंड सो ऑन, और लास्ट में 49। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। हमें इनका सम निकालना है। ए हमें 1 दे रखा है, डिफरेंस हमें सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3, फर्स्ट टर्म 1 यानी 2, डिफरेंस कितना आ गया 2। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 50, ठीक है। तो हम बहुत ईजीली इसको निकाल देंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। तो वो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करा क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी थी, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन की जगह क्या दे रखा है, सम ऑफ, हमें सम निकालना है ना। और एन कैसे निकालेंगे, ठीक है, एन इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, फॉर एनएथ टर्म। एनएथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन, जिसे हम एल भी बोल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। एल का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म क्या दे रखी है 49 इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस और एन हमें नहीं पता, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमने निकाला 2, ठीक है। तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। 49 में से बन जाएगा 48, 2 2 जा 2 4 जा और इंटू एन माइनस 1, मतलब एन माइनस 1 इज इक्वल टू 24, एन इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25। तो एन की जगह हमें 25 पुट करना है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 1 है, लास्ट टर्म 49 है, ठीक है। ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50। 25 टाइम इसे कट कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 625 आंसर आ जाएगा। यानी कि गाइस सम हो जाएगा ऑड नंबर का 625, ठीक है। देखो इधर लिखो 25/2 इंटू 50। अब 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। सो क्वेश्चन नंबर 15, जिसको मैं रीड करूंगी, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है बट केवल लेंदी है, ओके। सो मैं रीड करूँ, यू हैव टू सी इन योर बुक। दे रखा है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोस। गाइस दे रखा है एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, मतलब जॉब का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी। अगर जो डिले होता है, काम में डिले हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर पेनल्टी लग रही है। अगर काम में डिले हो जाए, जैसे कि 1 दिन डिले हो जाएगा तो उसके अंदर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट डे के लिए इस प्रकार से दे रखा है कि पहले हमें फर्स्ट डे के लिए कितना है 200, ठीक है, कितना है 200। अगर दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। आप देख रहे हो कि इसके अंदर अगर काम का डिले हो रहा है तो 50 रुपीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कि हमने आज काम किया तो हमें 200 मिले, लेकिन अगर कल काम करेंगे डिले हो जाएगा 250 मिलेंगे, ठीक है। तो अगले दिन पेनल्टी बढ़ती जाएगी 350, 450 एंड 500। इस प्रकार से 50-50 का क्या है पेनल्टी हो रही है। हाँ, बोला जा रहा है 50 मोर पेनल्टी है प्रीसीडिंग डे। जिस प्रकार से डे बढ़ रहा है उसी प्रकार से 50-50 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं। एंड हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको हमें सम निकालना है। अगर वो 30 डेज लेट हो जा रहा है काम, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसके जो काम में वो देर कर रहा है, कितने दिन, अगर 1 दिन देरी करता है तो उसे 50 रुपीज़ की पेनल्टी करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उसे कितने रुपए ऐसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से मैंने एक सीरीज बनाई है, मतलब गाइस फर्स्ट डे के उसे कितने रुपए हैं 200। अगर वो डिले कर रहा है 1 दिन के लिए तो दूसरे दिन के लिए उसे 250 देने पड़ेंगे, तीसरे दिन के लिए उसे 300 देने पड़ेंगे, बिकॉज गाइस पेनल्टी लगती जा रही है 300। और इस प्रकार से हमारी एपी सीरीज आएगी 200, 250, 300 एंड सो ऑन। हमें क्या निकालना है, अब उसने 30 दिन तो लेट ही कर दिया, ठीक है। तो S30 निकालना है, सम निकालना है कि उसे टोटल रुपीज़ कितने देने पड़े, S30 हमें फाइंड करना है। सो निकालो सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। उसने 30 दिन लेट कर दिया तो S30 इज इक्वल टू क्या हो जाना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे n क्या है, n क्या है 30, n की जगह 30 पुट कर दो। a क्या है फर्स्ट टर्म है 200 प्लस n क्या है 30 -1। डिफरेंस कितना है निकाल लो, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
सेकेंड टर्म है 250 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 200, आपको पैसे भी दिख रहा है कि 50 रुपीज़ है, ठीक है 50, 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एस 30 कितना निकल गया 15 और 2 2 जा 400, 400 प्लस 29 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 15 और 400 प्लस 145 इस टाइप से, ठीक है 15 इन दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा 1850, मल्टीप्लाई कर लो 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 12 कैरी 15 1 जा 15 इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है ये हो जाएगा S30, यानी कि उसने जो भी है पेनल्टी देनी पड़ेगी उसे इतनी 27,750, क्योंकि उसने 30 डेज़ लेट कर दिया, तो 30 डेज़ लेट के लिए सो दी कॉन्ट्रैक्ट क्या था कॉन्ट्रैक्टर ही था ना, हाँ तो कॉन्ट्रैक्टर को सो दी कॉन्ट्रैक्टर विल गिव 27,750 रुपीज़ एज अ पेनल्टी, ठीक है उसको इतने रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी 27,750। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16, वो भी लेंथी है, मैं उसको रीड करती हूँ, ठीक है सो यू हैव टू सी इन योर बुक। दे रखा है 16 क्वेश्चन में ए सम ऑफ 700 रुपीज़ इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, यानी कि गाइस 700 रुपीज़ हैं, ठीक है 700 रुपीज़ के किसी को भी प्राइज़ देना है बच्चों को, ठीक है फर्स्ट वगैरह आए होंगे तो उन्हें जो भी कंपटीशन जीता होगा उसमें प्राइज़ देने हैं केवल 700 रुपीज़ के, ठीक है फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज। अब देखो जो भी हमारा यानी कि जो पहले बच्चे को जो भी प्राइज मिलेगा ना उसके जो भी रुपए होंगे तो दूसरे बच्चे के उस प्राइज से रुपए 20 कम होंगे, 20 रुपीज़ लेस होंगे, ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो हमें जितने भी प्राइस के रुपए निकालने सबके, ठीक है तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या दे रखा है हाँ हम लिखेंगे, देखो अगर जैसे कि यहाँ पे लिखो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है क्वेश्चन नंबर 16, तो लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइज फॉर ए स्टूडेंट, यानी कि फर्स्ट प्राइज के प्राइस कितने होंगे, लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइज फॉर ए स्टूडेंट, क्या दे रखा था मैं 700 ना प्राइस फाइंड दी वे सो प्राइस लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइज फॉर अ स्टूडेंट, कॉस्ट मान लो प्राइस मान लो बात की है, यानी कि एक जो फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट क्या आती है उसे हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लो उसे एक्स मान लो, ठीक है एक्स रुपीज़ है, वो कितने का है जो पहला जो प्राइज है पहला प्राइस एक्स रुपए का है, ठीक है एंड द प्राइस ऑफ सेकेंड प्राइज फॉर ए स्टूडेंट, अब दूसरे प्राइस के रुपए कितने रुपए हैं, वो हर प्राइस एक प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है, ठीक है x माइनस 20 कर दो, ये x का है इसमें से 20 माइनस कर दो। अब नेक्स्ट द प्राइस ऑफ थर्ड प्राइस और आगे लिख देना फॉर ए स्टूडेंट। अब तीसरे बच्चे के लिए थर्ड प्राइस के रुपए कितने होंगे, तो बोला था ना हर प्राइस अपने आगे वाले प्राइस से 20 रुपये कम, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू x माइनस 40 रुपीज़। मतलब कई सीरीज इस टाइप से बन रही है कि पहले प्राइस तो x रुपए का है, दूसरा प्राइस x माइनस 20, तीसरा प्राइस x माइनस 40, इसी टाइप से हमारी सीरीज बन रही है। हमें क्या निकालना है और हमसे बोला भी जा रहा है कि जो टोटल प्राइस मतलब टोटल स्पेंड कितना करा उसने
सम कितने हैं इसमें, मतलब सम ऑफ ऑल दे रुपीज़ कितने हैं, उसने कितने प्राइस के लिए कितने रुपए, एस एन इज इक्वल टू 700 हमें दे रखा है 700 रुपीज़, ठीक है। यानी कि उस इन सभी टर्म्स का सम हमें दे रखा है 700, उसने रुपए 700 खर्च करे हैं कुल इन सभी बच्चों पे, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन कितना हो जाएगा 700, एन कितना है, एन 7 ही तो बच्चे हैं, ठीक है। ए क्या है, एक्स है, प्लस एन माइनस 1 7 माइनस 1, डिफरेंस निकालोगे तो a2 माइनस a1, a2 क्या है x माइनस 20, a1 क्या है x से x कट माइनस 20, ठीक है। तो ये 700 टाइम्स ये जाएगा 200, 2 इधर चला जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 27 जा 140 और फिर माइनस 20, ठीक है। सो ये क्या आ जाना है, ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 160, ठीक है। और 160 इधर आ जाएगा, तो गाइस ये 160 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 063 और 180, यानी कि पहले प्राइस के रुपीज़ कितने हैं 180 रुपीज़, पहला फर्स्ट प्राइस के रुपीज़ कितने हैं 180, बाकी सभी के हम निकाल देंगे, ठीक है। फर्स्ट प्राइस से कितने आए, एक सेकेंड, ये 1 2 देखो इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू माइनस का 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 120, ठीक है, माइनस 120 है ये, माइनस 120 जब आएगा ना तो ये हो जाएगा 023 2x, अब कैंसिल आउट, 2 बन जा 2, 160 आया, x की वैल्यू क्या आई 160, x क्या आएगा इस 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस के रुपीस है वो कितने हैं 160, और हर प्राइस पहले वाले प्राइस से छोटा है, तो एक हो जाएगा x की वैल्यू 160, दूसरा क्या था x माइनस 20, 160 माइनस 20 140, अब 140 x माइनस 40, 140 में से 40 100, ठीक है, नहीं एक सेकेंड, x माइनस 40 था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 120, ठीक है, x माइनस 60 तो 100, x माइनस 80 तो हो जाएगा कितना था 180 ठीक है। अब x माइनस 100 तो ये हो जाएगा 40, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और x माइनस 120 यानी कि 20, यहाँ पे 60 आएगा, 60 यहाँ पे 40, ठीक है। तो सभी प्राइस जो रुपए उनके रुपए कितने हो गए, ये हो जाएंगे 160 से लेके 40 तक, समझ में आ गया। यानी कि पहला प्राइस, हर प्राइस एक से ऊपर है 20 रुपीज़, इसके प्राइस के रुपीज़ 160, दूसरा इससे 20 रुपीज़ लेस है 140, फिर तीसरा इससे 120 लेस है तो 120, फिर इसी टाइप से 20 लेस करके कितना आ गया, 7 प्राइस थे ना 40, तो लास्ट हो जाएगा 40, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 17 क्वेश्चन भी लेंथी है, आप इसको बुक में देखिएगा, ठीक है। सो 17 क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग टीच, जो स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के वो प्लांटिंग करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों ओर, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया, ऐसा सोचा गया, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, कि जितने भी क्लास, मतलब जितने भी स्कूल में सेक्शन है सभी क्लास के सेक्शन के बच्चे प्लांट लगाएंगे, ठीक है, प्लांट्स लगाएंगे। एंड एक बात और, मतलब जैसे कि विल बी द सेम एज द क्लास, एंड क्लास के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि इन विच दे आर स्टडिंग
इस सेक्शन ऑफ क्लास 1 तो प्लांट 1। गाइस देखो, अगर जैसे कि क्लास फर्स्ट है, ठीक है, तो क्लास फर्स्ट में एक ही प्लांट लगाएंगे। अगर क्लास फर्स्ट है तो उसके पूरी क्लास के बच्चे एक ही पौधा लगाएंगे। अगर क्लास सेकंड है तो क्लास सेकंड के पूरी जो क्लास के बच्चे हैं वो केवल 2 पौधे लगाएंगे। क्लास के अकॉर्डिंग होगा। 12th क्लास के बच्चे केवल 12 ही प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बोला गया है। एंड फिर बोला गया है, और 1 से लेकर 12 तक क्लास दे रखी है स्कूल में। देयर आर 3, 1 से लेकर 12 तक क्लास दे रखी है। एक क्लास का बच्चा एक क्लास के फर्स्ट क्लास के बच्चे एक प्लांट लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 प्लांट्स लगाएंगे, 3 क्लास के बच्चे 3 प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से दे रखा। फिर लास्ट में एक बात और दे रखी है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। सभी क्लास के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। सभी क्लास के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है तो कितने प्लांट्स लगेंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले प्लांट फर्स्ट क्लास के बच्चे, पहली क्लास के बच्चे 1 पौधा लगाएंगे, दूसरी क्लास के बच्चे 2 पौधे लगाएंगे, तीसरी क्लास के बच्चे 3 प्लांट्स लगाएंगे, फोर्थ क्लास के बच्चे 4 प्लांट्स लगाएंगे। इसी प्रकार से 12 क्लास के बच्चे 12 प्लांट्स लगाने वाले हैं, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि टोटल कितने प्लांट्स लगेंगे वो हमें सम बताओ। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, और यहाँ पे लिख देना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब SN कितना है, SN हमें सम निकालना है। n कितना है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी, 12 ही टर्म्स हैं, 12/2। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इस फर्स्ट टर्म 1 है, और n क्या है 12 - 1। डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो डिफरेंस कितना आ गया 1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। 2 × 6 = 6, 2 × 1 = 2 + 12 - 1 11 × 1, तो ये हो जाएगा 6 × 2 + 11, 11 + 2 13, 13 × 6 = 78। तो टोटल जो SN सम कितना आ गया 78। लेकिन ये केवल 1 से लेके 12 क्लास तक के बच्चे हैं। अब बोला जा रहा है कि सभी क्लास के 3 सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शंस, ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शन। तो 3 सेक्शन के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 3 = 24, 2 कैरी, 21 + 2 23, 234 प्लांट्स लगाए जाएंगे बच्चों के द्वारा, क्योंकि 3 सेक्शन है ना, ठीक है। तो 1 से लेकर 12 तक तो 78 लगे, लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, वही आ जाएगा जो हमने लिखा हुआ है 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 18। तो 18 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। अपनी बुक में देखिएगा, इसको मैं रीड कर रही हूँ। एक स्पायरल है, ठीक है, स्पायरल है जो किससे मिलकर बना हुआ है, सक्सेसिव सेमी सर्किल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सेमी सर्किल से, सर्किल का हाफ पार्ट सेमी सर्किल, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली, जिसका सेंटर भी अल्टरनेट है एट A and V, स्टार्टिंग विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and V, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट A, और जो जिसका सेंटर A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, A से स्टार्ट हो रहा है, बाद में जो सेंटर है वो सभी का अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। इसलिए कि जो पहले वाले का उसका A है, ठीक है। एंड ऑफ रेडियाई दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है, पहले 0.5 का है, फिर 1 का है, फिर 1.5 का है, फिर 2 का है, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। आप फिगर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल। ये जो स्पायरल है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी अगर ये 13 सेमी सर्कल से मिलकर बन रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पायरल दे रखा है तो सबसे पहले हमें केवल लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले पैरीमीटर का मतलब ही लेंथ हो जाएगी। पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है गाइस, पाई इंटू पाई आर होता है ना, ठीक है। पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर होता है। सबका पैरीमीटर निकाल देंगे, जैसे कि पहले सेमी सर्किल का पैरीमीटर, फिर दूसरे सर्किल का पैरीमीटर, फिर तीसरे सर्किल का पैरीमीटर, इसी प्रकार से कहाँ तक निकाल देंगे 13 तक, और सबको ऐड कर लेंगे, वही आ जाएगा आंसर।
ठीक है, पहले सर्किल का पेरीमीटर, फिर दूसरे सेमी सर्किल का पेरीमीटर, फिर तीसरे का, फिर कहाँ तक करेंगे 13 तक, क्योंकि 13 सर्किल से मिलकर बन रहा है और आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पहले के लिए निकाल देंगे गाइस, हमें दे रखा है L1, मतलब L1 लिख दो इसे, लेंथ 1, पहले सर्किल की पहले सेमी सर्किल की लेंथ 1 को लिख दो। क्या दे रखा है, लेंथ 1 पाई इंटू, गाइस पहले दे रखा है हमें 0.5 दे रखा है ना, तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, ये आ गया L1। अब दूसरे सर्किल के लिए क्या हो जाएगा L2, पाई R2, अब R2 कितना दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा पाई। L2 क्या हो गया, L2 का मतलब लेंथ हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई पाई, और फिर थर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी पाई R3, और R3 हमें क्या दे रखा 1.5, तो 5 3 जा 5 2 जा, यानी कि 3/2 इंटू पाई। इसी प्रकार से गाइस लेंथ 1 कितनी आई, लेंथ 1 कॉमा लेंथ 2 लेंथ 3, ये AP सीरीज बनेगी, AP सीरीज बन जाएगी। सबकी लेंथ का एडिशन ही तो निकालना है, पहले फर्स्ट की लेंथ निकाल लो, फिर दूसरे की लेंथ, फिर तीसरे की लेंथ, इसको ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। तो लेंथ फर्स्ट क्या है पाई/2, 3 क्या है सेकंड सर्किल की लेंथ क्या है पाई, 3 की थर्ड सेमी सर्किल की लेंथ है 3π/2। इसी प्रकार से चलता रहेगा, हमें सम निकालना है। SN = फॉर्मूला होता है सम ऑफ 13 टर्म्स दे रखा है ना अब हमें, तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन अब हमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स 13 टर्म्स हैं। ठीक है, तो 13 n की जगह हमें पुट करना है 13। ओके, S13 = 13/2। ए क्या है, ए हमें पता है क्या है, ए पाई/2 प्लस n कितना है 13 - 1, डिफरेंस कितना है माइनस कर लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म पाई माइनस पाई/2 आ जाएगा पाई/2। ठीक है, पाई/2, 2 से 2 कट, 13/2 और पाई प्लस 12, 13 में से बन जाएगा 12 इंटू पाई/2, 2 6 ठीक है, ये हो जाएगा 13/2 पाई प्लस 6 पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई इंटू 13/2, यानी 91/2 इंटू पाई। ठीक है, तो S13 क्या आ गया, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 91 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू 2 दे रखा है। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 11 टाइम्स। ठीक है, 7 बन जा 7, 7 3 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 33, 11 बन जा 11 और 3 143। ठीक है, 143 सेंटीमीटर में दे रखा था ना, तो सेंटीमीटर आ गया। तो S3 यानी कि टोटल जो सेमी सर्किल की लेंथ हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगा, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो यही है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखो 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि लॉक का मतलब डंडे लट्ठे इस टाइप से 200 डंडे हैं इस टाइप से अरेंज करे गए हैं कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो लाइन में है रो है उसमें कितने हैं 20 एंड 9, और फिर उससे नेक्स्ट ऊपर यानी कि सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें 20 लॉक्स हैं, और फिर 19 जो रो है उस और जो उससे ऊपर है उसमें 19, फिर उससे ऊपर उसमें 18। तो इन हाउ मैनी रोज आर, तो कितनी रो ऐसी होंगी जिसमें 200 लॉक्स अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स निकालना है, कितने लाइन लगेंगी उस लट्ठों की कि वो अरेंज हो जाएंगे। ओके, सो हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने होंगे लट्ठे, वो हमें निकालना है। ठीक है, मतलब गाइस देखो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से हमें एक क्या लगे हुए हैं, जैसे कि रो दे रखी है। ठीक है, सबसे नीचे वाली रो में कितने हैं इस टाइप से दे रखे हैं, हमें एक इस टाइप से डंडों को अरेंज किया जा रहा है, ये सबसे नीचे वाली रो है,
इसमें 20 लॉग्स हैं, कितने हैं इसमें 20 लॉग्स हैं, डंडे कितने हैं 20 लॉग्स। उससे ऊपर वाली लाइन, ठीक है, उससे ऊपर वाली लाइन में 19 लॉग्स, ठीक है, और इससे ऊपर वाली लाइन में कितने हैं 18 लॉग्स, ठीक है, 18 लॉग्स हैं, ठीक है, और फिर है 17 लॉग्स। तो इस प्रकार से कम होते चले जाएंगे, ठीक है, पहले 20 की इतनी लंबी, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस टाइप से लॉग्स दे रखे, डंडे रखे हुए हैं, और टोटल इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और टोटल लॉग्स हैं कितने 200 हैं, 200 हैं। तो ऐसी कितनी रो और बनेंगी, जैसे 1 बनी, 2 बनी, 3, 4, तो कितनी रो आएंगी, यानी n हमें फाइंड करना है, ठीक है, n हमें फाइंड करना है ना। नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो में कितने हैं लॉग्स 20, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो में कितने हैं 19। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे और 18, 17 आते रहेंगे, ठीक है। क्या निकालना है हमें, कितने n निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है n निकालना है। तो इस प्रकार से हमें सीरीज दे रखी है, सीरीज हमारी बनेगी 20, 19, ठीक है, 20, 19 और 18 एंड सो ऑन, ओके। और लास्ट में इन सभी सीरीज जो हमें, ये तो हमारी सीरीज बन गई, और सीरीज का सम भी दे रखा है, कितना है 200, लट्ठे कितने हैं 200, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, सो द सम ऑफ एन ऑफ AP सीरीज होता है फॉर्मूला Sn n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें पता है सम कितना दे रखा है 200 इज इक्वल टू n हमें नहीं दे रखा, फाइंड करना है। a कितना है 20 प्लस n हमें नहीं दे रखा, फाइंड करना है। डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लो। सेकेंड टर्म 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, ओके। ये इधर जाएगा 400 इज इक्वल टू n 40 और -n-1, ठीक है। अब मैं देखो इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ, इधर करेंगे सॉल्व। क्या आ जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू n 40 और -n+1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी इधर माइनस से। 400 इज इक्वल टू n 40 + 1 41 -n, 400 इज इक्वल टू 41n -n², यानी कि इस -n² को इधर ले लो, प्लस का बन जाएगा -41n एंड ये हो जाएगा +400 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, क्या हो जाएगा 25 + 16, बस फैक्टर कर लिए, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 400 आ जाएगा और प्लस करोगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। n हमें निकालना है, हम निकाल लेंगे। n² -25n -+-16n + 400 इक्वल टू 0। n -25 -16n -16 2 जा 16 5 जा, तो ये फैक्टर आ जाएंगे n -16 n -25, ठीक है। n इज इक्वल टू 16 आया, n इज इक्वल टू 25 आया। दो केस आए, एक n इज इक्वल टू 25, एक n इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 16 आया। दोनों केस को देख लो, ठीक है, दोनों केस को देख लो। हमसे बोला भी गया है कि हमें ऊपर वाली रो में भी निकालना है। इफ़ n इज इक्वल टू 25, अगर n क्या है 25, सो कौन सा फॉर्मूला उसमें डाल के देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हाँ Sn कितना था 400 नहीं 200 था, n क्या है 25/2, ठीक है। और a क्या था फर्स्ट टर्म में कितने थे, पहले जो लगे थे 20 थे, 20 प्लस n कितना है, अब n 25 है ना, -1, डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 -1 था, ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो 25 ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो 25/2 40
और ये हो जाएगा 25, 25 में से बन जाएगा 24, ठीक है। तो 25/2 और 10 में से 4 जाएंगे 6, 3 में से 2 जाएंगे 1, एंड अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ जो सम का, इसे नहीं, ठीक है, इससे मत लगाओ, ये वाला लगाओ an वाला, ठीक है, फॉर nth टर्म वाला, ठीक है, फॉर nth टर्म्स। फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, an, ठीक है। अब क्या लगाएंगे हम n की जगह, फिर 25, ठीक है, a 25, तो a कितना हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस n कितना है 25 - 1, और डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो 20 और -24 मतलब आ रहा है -4, a 25 मतलब a 25, यानी जब 25 रो में कितने लट्ठे होंगे -4, गलत, -4 पॉसिबल ही नहीं है, -4 का कोई मतलब नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है गाइस। -4 का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं पहुंचने वाला, ओके। सो n = 16 राइट है, n = 16 राइट है, उसके लिए निकालो, n की जगह क्या रखेंगे 16 रखो, 16 = a क्या है फर्स्ट टर्म 20 प्लस 16 - 1, डिफरेंस कितना है -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 16 में से 15, तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये ठीक है, हमारे पॉजिटिव वैल्यू आई ना 5, यानी कि जो लास्ट रो होगी हमारे 16 टर्म में कितने लट्ठे होंगे 5 लॉग्स, ठीक है, कितने होंगे लॉग, कितने होंगे 5 लॉग्स होंगे, ओके। तो लास्ट जो पूछा जा रहा है कि जो मोस्ट टॉप है उस रो में कितने होंगे, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, कितने डंडे होंगे, तो वो होंगे 5, ओके। सो हमारा 5 आंसर राइट है, और आप समझ गए होगे कि पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि जो डंडे हैं लॉग्स हैं वो नेगेटिव में थोड़ी ना जाएंगे, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर आ जाना है 16, और टॉप मोस्ट पे कितने हैं 5 लॉग्स। अब नाउ वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। सो लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, इन अ पोटैटो रेस, एक रेस हो रही है पोटैटो की, ठीक है, आलू की रेस है, ए बकेट इज प्लेस एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी है उसे स्टार्टिंग पॉइंट में रख दिया जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दिया जा रहा है। अपनी बुक में देखिए, बुक में आपको फिगर दे रखा है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, प्लीज़ सी इन योर बुक। एट द स्टार्टिंग पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, बाल्टी रख दी है, उसमें विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो 5 मीटर दूर रखी गई है एक आलू से, ठीक है, एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी सीधी लाइन में जो दूसरा आलू है उसे 3 मीटर दूर रखा जा रहा है, और हर आलू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3-3 मीटर ज़्यादा। केवल जितने भी 10 पोटैटोस हैं, 10 आलू हैं इन द लाइन में 10 पोटैटो हैं, ठीक है। सो देखो, एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट द बकेट फ्रॉम द बकेट, जो कॉम्पिटिटर है जो कंपटीशन कर रहा है वो बकेट को स्टार्ट कर देगा फिल करना, पिक्स अप नियरेस्ट, सबसे पहले वो पहला पोटैटो को उठाएगा और फिर वो पहले एक आलू को उठाएगा, फिर बकेट के पास जाके उसमें डाल देगा, ठीक है। तो पहले उसने 5 मीटर गया, पहले 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर वापस आया, तो उसने 10 मीटर की ट्रैवलिंग करी ना करी, फिर बोला जा रहा है, फिर ऐसे ही अब वो दूसरे पोटैटो के पास जा रहा है, तो दूसरे पोटैटो में वो कितना गया, पहले पोटैटो से आगे रखा है ना दूसरा पोटैटो, 3 मीटर ज़्यादा दूर रखा हुआ है, यानी कि 5 + 3 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर वापस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा और सारे पोटैटो को फिल करके वो बाल्टी में रख देगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, तो उसे कितने डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो, जैसे कि हमें इस टाइप से एक कोई बकेट दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास एक बकेट है, ये कोई भी बॉक्स टाइप का रख लो, इससे 5 मीटर दूरी पर एक आलू रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। इससे फिर इसकी 3 मीटर डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, एक और आलू रखा हुआ है, इससे 3 मीटर डिस्टेंस की फिर एक और आलू रखा हुआ है, फिर 3 मीटर की एक और आलू, इसी प्रकार से 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है, 3 मीटर की। तो देखो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब पहले वो सिर्फ हम जाने की देखेंगे, जाने की केवल हम जाने के लिए लगाएंगे, ठीक है। और पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो 5 मीटर उसने ट्रैवल किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो उसने कितना करा
फिर उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कर लिया 8, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 11, क्योंकि गाइस 3 इंक्रीज हो रहा है ना, इसी प्रकार से इंक्रीजमेंट है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि उसने कितनी ट्रैवलिंग करी। ठीक है, सो लिखो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द बकेट, कितनी है डिस्टेंस 5 मीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड पोटैटो फ्रॉम द बकेट, वो कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे 11 मीटर, इसी प्रकार से सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। हमसे बोला जा रहा है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, यानी सम पूछा जा रहा है, सम निकाल दो। सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, सम ऑफ, अब हमें टर्म्स भी दे रखी है, 10 टर्म्स है। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, AP सीरीज। सो n = क्या है 10, क्या है n = क्या है 10, n की जगह 10 पुट करो, 10/2 इंटू में 2 × a क्या है, a है 5, पुट कर दो, n की जगह 10 - 1 9, डिफरेंस कितना है a2, डिफरेंस को निकाल दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 8 - 5 यानी 3। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2 5 जा और 10 + 27 यानी कि 37 × 5 185 मीटर। तो उसने डिस्टेंस केवल जाने में करी। अब वो लौट के भी तो आया है, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर कंप्लीट जर्नी। ठीक है, कंप्लीट जर्नी में कितनी ट्रैवल करा 185 × 2 यानी कि 10 और 370 मीटर। 370 मीटर की डिस्टेंस ने ट्रैवल कर ली आने जाने दोनों में। ठीक है, पहले हमने केवल जाने में निकाल दी, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि जितनी जाने में करेगा उतनी ही आने में कर रहा है। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर भी आ जाना है 370। इस प्रकार से गाइस 370 मीटर से डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है एंड 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। सो अगेन आई एम वांटिंग टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5.4 एक्सरसाइज। ओके।